हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन अपने पीक के ऊपर है, जहां पर कि आप लोग अपनी फुल मेहनत कर रहे होंगे एग्जाम को निकालने के लिए। जहां पर कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वर्चुअल कैलकुलेटर या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको एसएससी जेईई के सीबीटी 2 में मिलने वाला है, उसके ऊपर भी आपको अपनी हैंड्स ऑन अभी से कर लेनी चाहिए। नहीं तो छोटी छोटी मिस्टेक जो कि आपको भी बता रहा हूं, कभी आपने इस तरह की लापरवाही करी तो हो सकता है कि आपकी मिस कैलकुलेशन हो सकी है, और एक कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी या फिर एक से ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक आपको आउट ऑफ आपके क्वालिफिकेशन सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। तो क्या क्या चीज होने वाली, इनको एक एक तरह से देखना स्टार्ट करें बच्चों मेरे पास में। तो एक छोटी छोटी चीजें पहले समझिए, पढ़े मेरे पास में। पहली चीज, आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, जहां पर आपके जो जितने भी सिंपल ऑपरेशन होंगे वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ लिखे होंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, आपका माइनस होगी साइन, सब्स्टिट्यूशन की साइन होगी, मल्टीप्लिकेशन साइन होगी, आपके राइट हैंड साइड होगी। आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस या ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे, जैसे कि बात करें साइन फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, ये सारे आपके लेफ्ट हैंड तरफ बच्चों मेरे पास में पाए जाएंगे। इसके लिए आपको एक स्पेशल इनवर्स का फंक्शन भी आपके पास में आपका गिवन रहेगा बच्चों मेरे पास में, जिसे आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बेटर ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस कंडीशन। जैसे कि बात करें, आपका इनवर्स का ऑप्शन लिस्टेड रहेगा करस्पॉन्डिंग फंक्शन के अंदर। अब इसके अलावा इसके अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे वैल्यूज को भी यहाँ पर आप लोग बच्चों देख सकते हैं। चलिए पहली बार हम देखते हैं, ये अलग अलग दो डिस्प्ले बॉक्स भी बच्चों मेरे पास में वर्चुअल कैलकुलेटर में होंगी। एक आपके नंबर जो आप बेसिक तौर पे टाइप कर रहे हो, और एक जो आपके फाइनल वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं मेरे पास में कि वैल्यू कैसी दिखती है बच्चों मेरे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो कुछ इस तरीके का आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चों मेरे पास दिखेगा, जहां पर कि दो आपके बॉक्स दिखाई देंगे। यहां पर एक आपको एम मेमोरी की फॉर्म में बच्चों मेरे पास में दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी एक एक करके सारी मेमोरीज के बारे में समझने की कोशिश करें। ये मेमोरी मेरे पास में क्या है, मेमोरी क्लियर, मेमोरी मेरे पास में रिकॉल, मेमोरी सेव, मेमोरी को हमें सेव करना है, मेमोरी को मुझे ऐड करना है, मेमोरी को मुझे सबस्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा कोई वैल्यू मेरे पास दिखी रही, उसके हाथों हाथ मुझे क्लियर करना है तो क्लियर, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन हाथों हाथ करना है तो यहां पर आपके पास रहेगा। आपकी साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर सारे के सारे सिंपल कैलकुलेशन रहेंगे, डिवीजन, आपका मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और इक्वल टू तरीके। और जैसे पता है स्पेशल आपका इनवर्स साइन भी आपके पास रहेगा, विद आपके पास में बेसिक तौर पे परसेंटेज, और आपके पास में रहेगा मेरे पास में आपका स्क्वायर रूट की बात की जाए। अब आपके डिफरेंट तरह के रूट्स आपको दिखाने हो तो इस तरह के स्क्वायर रूट से भी पता कर सकते हो, आपका क्यूब का रूट पता कर सकते हो, आप किसी वैल्यू की क्यूबिक वैल्यूज, स्क्वायर वैल्यूज को पता कर सकते हो, मोड की वैल्यूज पता कर सकते हो, 10 की पावर्स या लॉग की नेचुरल लॉग या फिर लॉग की बेस की पावर, या किसी आपकी लॉग टू बेस की पावर की वैल्यूज, हाइपरबोलिक फंक्शन पता कर सकते हो, या साइन कोसाइन tan की वैल्यूज भी पता कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर आपके फैक्टोरियल वैल्यूज के साथ में। यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब साइन और कॉस की वैल्यू लोगे कि आपको डिग्री की फॉर्म में वैल्यू चाहिए कि रेडियन की फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका छोटा छोटा कैलकुलेशन बच्चों मेरे पास में, ठीक है, और फिर यहां से स्टार्ट करते हैं आपकी कैलकुलेशन करने को। तो लेट्स आपको मेरे पास में मुझे चाहिए cos 30, क्या चाहिए बच्चों मेरे पास में, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके पास में करूं, मुझे चाहिए 17 cos 30 की वैल्यू बच्चों मेरे पास में चाहिए। ये कैलकुलेशन सिंपल मुझे करना आपके पास में 17 cos 30 करना है। अब 17 cos 30 को मैं कभी यहां पर आपके पास में कैलकुलेट करूंगा तो कैसे होगा, चलिए मैं पहले आपके पास 17 cos 30 को कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले आप यहां पर 17 को टाइप करेंगे आपके पास मैन्युअली रूप से। अब यहां पर आपके पास में आएगा मल्टीपल का साइन, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन दिखाई दे रहा है, इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फिर यहां पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा। अब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, cos 30 के लिए सबसे पहले cos टाइप करते हैं, फिर 30 टाइप करते हैं हमारे आपके हार्डवेयर टाइप के आपके कैलकुलेटर्स की बात की जाए। मगर वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आपके पास में जो 30 वैल्यू है उसे हमें टाइप करना पड़ेगा, और किस फॉर्म में है, डिग्री फॉर्म में। बच्चों देखो यहाँ पर ये डिग्री फॉर्म में वैल्यू दिखाई देगी। उसके बाद आप क्या टाइप कर दोगे, cos मेरे पास में, तो यहां पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी cos 17, और ये जो आपकी cos 30 की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा 0.8 से इसकी वैल्यू cos 30 की है, फिर आपको इक्वल टू का साइन करना पड़ेगा जो 14.722 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। चले अब मैं इसको एक और चीज समझाता हूं, कर दें कैसे मेरे पास में आगे जाके। अब यहां पर हमारे पास रहा कि सर मुझे इस चीज को सेव करना है,
ठीक है, अब सेव करने से क्या होगा, रिकॉल करने से क्या होगा, समझ आती है इस चीज को। लेट मुझे करना है कि 17 cos ऑफ 30 डिग्री जो मेरे पास में गिवन है, मेरे पास जो वैल्यू गिवन है मेरे पास में, इसे सेव करना है और किसी आपकी अनदर वैल्यू के साथ ऐड करना। लेट मुझे 15 ऑफ sin 30 के साथ में ऐड करना है, ऐसा मुझे एडिशन चाहिए था आपके पास में। तो आप क्या करोगे, इसे कर दोगे मेमोरी सेव, ठीक है, इसके ऊपर वापस आता हूं मैं, मेमोरी कर दोगे सेव बच्चों। तो देखो यहां पर आपके पास है ब्लैक बॉक्स बन चुका है और यहां पर एक एम का साइन आ चुका है जो बताएगा कि मेमोरी आपके पास में क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब मेमोरी सेव होने के बाद वापस अपना कैलकुलेशन जैसे करते हो, 15 लेके आओ मेरे पास में, वापस मल्टीप्लीकेशन के साइन लेके आओ बच्चों मेरे पास में। मल्टीप्लीकेशन के साइन के बाद में जैसे मैं लेट हूं साइन 45 लेते हो, एग्जाम्पल समझ चलिए 45 डिग्री लेते हो मेरे पास में और साइन का फंक्शन लगा लो, एग्जाम्पल 15 साइन 45 ले लिया मेरे पास में। अब मुझे ऐड कराना था आप ही किसको, 14 cos 30 को, तो यहां पर आपके पास में ऐड का साइन ले लो, सॉरी ये मेरे पास में इसकी साइन लेगा, ये साइन 45 की वैल्यू आ गई है। चलिए जी, तो टोटल आ गई 10.606, ये टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास में इसकी, साइन डी की बच्चों मेरे पास में आपकी। ओके जी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक 0.77 मेरे पास में ऐड हो चुका है मेरे पास में आपकी वैल्यू का। सो इसको क्लियर करें मेरे पास में 15 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 45 साइन डी यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.66 आ गया मेरे पास में। नाउ ऐड करें मेरे पास वैल्यू को जो कि हमारे पास प्रीवियसली मेरे पास में सेव थी, तो हम क्या करेंगे, इसे रिकॉल कर देंगे। 14.44 वाली वैल्यू मेरे पास जो हमने सेव करी थी वो आ गई है, तो इसको आ गया मेरे पास में कितना 25.332। इस तरह से मेमोरी सेव मेमोरी रिकॉल को हम वैल्यूवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में पूरी मेमोरी को क्लियर करना होता है, MR मेमोरी क्लियर कर देंगे बच्चों मेरे पास में, हमारे पास में मेमोरी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, ठीक है, मेमोरी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है मेरे पास में ना। अब हमारे पास में हर बार मेमोरी क्लियर इसलिए करिएगा ताकि आपके पास अलग ज्यादा वैल्यूज मेरे पास सेव ना हो ना। हम बात करते हैं एक नए फंक्शन की, लेट्स मेरे पास में आपको फंक्शन चाहिए, लेट्स आपके पास में पावर की टर्म की बात करें कि मुझे 5 की वैल्यू ऑफ 23 चाहिए, इस तरह का मेरे पास में रूट चाहिए, रूट 5 23 की टर्म में चाहिए। तो यहां पर इस तरह की चीज आपको इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर कि 23 की वैल्यू को सबसे पहले लिखोगे जिसका आपको रूट चाहिए बच्चों मेरे पास में, और फिर आपके लगाओगे यहां पर ये रूट की वैल्यू लगाओगे मेरे पास में, तो यहां पर आ जाएगा आपका वाई रूट। अब कितनी वैल्यू रूट की चाहिए, 5 की टर्म में, फिर 5 की रूट आ जाएगा, तो 23 का रूट 5 टाइम कितना होगा 1.878 टर्म आ जाएगा। क्लियर कर दे बच्चों मेरे पास में। इसी तरह से आप अलग अलग लॉग की वैल्यूज बच्चों मेरे पास में अपन ले सकते हैं। किस तरह से लॉग की वैल्यू ले सकते हैं, तो लेट्स आपके पास में लॉग की वैल्यू बच्चों मेरे पास में चाहिए लॉग ऑफ 8 ऑफ 5, इस तरह से कुछ वैल्यू चाहिए। इस तरह की वैल्यू आपकी रीजनिंग और आपकी मैथमेटिक्स में भी इजी हैंड दे दी बच्चों के पास में। इसको कैसे करेंगे आपके पास में, सबसे पहले 5 की वैल्यू यहां पर लेके आए, अब मुझे लॉग का बेस कितना चाहिए 8 चाहिए, फिर लॉग की बेस की 8 की वैल्यू लेके आए और बेस कितना था 8 था, देखिए आ गया मेरे पास में 0.779, ठीक है जी। अब इस तरह की वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात ही उठती है कि सर आपके अलग अलग रूट से वही आंसर आएगा क्या, तो एक ट्राई आउट करके देखते हैं बच्चों मेरे पास में। लेट्स 10 की पावर कुछ आपको पूछी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर की वैल्यूज लिख रहे 6 की पावर, हमें 10 की पावर 6 चाहिए, तो 10 की पावर 6 मेरे पास आ जाएगी आपके पास वैल्यूज इस फॉर्म में बच्चों मेरे पास में। तो अलग अलग वैल्यूज यहां से कंफर्म कर सकते हैं। अब लेट्स मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अब बड़े क्वेश्चंस के मुझे बड़ा आंसर भी चाहिए मेरे पास में। अब यहां पर लेट्स मेरे पास में एक वैल्यू आपके पास, मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए मेरे पास में, लेट्स मेरे पास में है 10 ऑफ e की पावर -1 प्लस 10 की पावर cos का 30 डिग्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास में। अब उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो आप इसके ना मेमोरी सेव मेमोरी रिकॉल का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप इस तरह के आपके ब्रैकेट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए मेरे पास में लेके आते हैं हम लोग 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहां की आपकी पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस की टर्म लेंगे बच्चों मेरे पास में, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 e की पावर आपके पास में रहेगी, तो ये देखो माइनस का टर्म आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत है टर्म, माइनस के बाहर से आ गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 10 लेंगे मेरे पास में, मल्टीप्लीकेशन करेंगे
ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 1 लिखेंगे बच्चों मेरे पास में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ई की पावर लगा देंगे तो आपके ई की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट का ये फायदा होता है। अब इसके अलावा आपके पास में मुझे एडिशन करना है तो इसे क्या कर दीजिए, मेमोरी को सेव कर दीजिए बच्चे मेरे पास में, मेमोरी सेव हो गया। अब अगली वैल्यू क्या लेके आनी है, 10 की मल्टीप्लीकेशन किससे लेके आना है मेरे पास में, 10 का मल्टीप्लीकेशन cos 30 से लेके आना है। तो यहाँ पर 30 लिखेगा और cos की वैल्यू लिखेगा मेरे पास में, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी जो आंसर आया प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करता है, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन लिखेगा और जो मेरे पास मेमोरी रिकॉल थी 0.063 के उसको ऐड कर दिएगा, यहाँ पर आंसर आता है। एक तरीके ये होते हैं। आप ब्रैकेट में करके आंसर भी ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट करके आंसर ही लिखेगा। ये छोटी छोटी स्टेप जो हैं आपको डिग्री और रेडियन के टर्म में भी आपको दिक्कत देगी। जैसे कि बात करें डिग्री और रेडियन को भी देखने लगे तो आपने कहा कि सर मेरे पास में साइन का सॉरी बट ये 45 डिग्री साइन की बात करें तो होता है 0.77। भाई हम इसकी कभी आपने गलती से रेडियन में रहने दिया तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास में, ठीक है। चलिए कभी आपने इसको 45 डिग्री रेडियन में रहने दिया और साइन की वैल्यू लेके आ गए तो कितनी हो जाएगी 0.885। कभी आपने इसको रेडियन में ही रहने दिया तो, ठीक है, डिग्री में अलग रेडियन में अलग। तो ध्यान दीजिएगा आपको किस टर्म में वैल्यू चाहिए मेरे पास में, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस रहेगी। 45 क्या है, रेडियन की टर्म है कि डिग्री की टर्म है बच्चों मेरे पास में, ठीक है जी। इस तरह के छोटे छोटे मैनुअल कैलकुलेशन। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि इनवर्स का ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको करना है कि आपको 56 कैसे कर सकते हो, इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 56, ये आपके पास आया, ऐसा करोगे इतना लंबा। इससे बेटर आपके पास में इस तरह का इनवर्स ऑप्शन दिया है, 56 ले लो, इसका इनवर्स ले लो, देखो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। इस तरह के आप वैल्यूज ले सकते हैं जो कि आपको इसका रेसिप्रोकल देने में आसान रहेगा, ठीक है जी, आसानी रहेगी मेरे पास में। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप मिस्टेक ना करें ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, जिसका आपको बहुत ही अच्छी तरह से एहतियात बरतना है बच्चों मेरे पास में। अब इसके अलावा ये चीजें जैसे मैंने बताया आपके पास में कि आपको क्लियर करना है, हर नई कैलकुलेशन के साथ में क्लियर कर रखना है। मेमोरी क्लियर, मेमोरी आपके पास में रिमेंबर, मेमोरी रिमेंबर जैसे आपके फॉर्मुलेस को आपको क्विक एक्शन में रखना है मेरे पास में, ब्रैकेट का ढंग से इस्तेमाल करना है। और जब भी आप कोई कॉस्ट फंक्शन लिखे तो उसके पहले उसकी वैल्यू को पुट करें मेरे पास में। ये छोटी छोटी चीज एहतियात रखेंगे तो आपके पास में चीजें बेटर हो पाएगी, आप कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर आपके पास में वर्चुअल कैलकुलेटर को ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे बच्चों मेरे पास में, ठीक है जी। इन सारी चीजों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें, कहां पर, आपके अपने निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कभी आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और भी वैकेंसी की तैयारी करें, एसएससी जेईई सीबीटी की प्रिपरेशन करें, तो आप हमारा फतेह 2.0 बैच भी ले सकते हैं जो कि वेल रिकॉर्डेड फॉर्म में 999 के ऑफर्स में प्रोवाइडेड है, जहां पर कि और भी आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी डीप इंग्लिशमेंट आके लास्ट टाइम पे आप ले पाएंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। आपको कभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के आपकी और भी लर्निंग वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।